संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, भारत में हर दिन कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी नशे की लत से जूझ रहा है।
व्यक्ति नशा तो छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता। इसका कारण यह है कि उसे पूर्ण संत का तत्व ज्ञान और उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। ऐसी ही कहानी है देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले राजन मेहता जी की। राजन जी भी नशे की लत से जूझ रहे थे। ये इस नशे को छोड़ना चाहते थे लेकिन फिर भी इसे छोड़ नहीं पा रहे थे। राजन जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से राजन जी की नशे की लत हमेशा के लिए छूट गई। आज राजन जी पूर्ण रूप से नशे मुक्त हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को कौन सी जड़ी दे रहे हैं जिससे लाखों लोगों का नशा छूट रहा है? जिस नशे को छुड़वाने में सरकार असमर्थ है, उस नशे को संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान और आशीर्वाद से कैसे छुड़वा देते हैं? आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं राजन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजन मेहता। राजन जी आप कहाँ से हैं? जिला देहरादून, ग्राम सहसपुर, तहसील विकासनगर। राजन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 4 मार्च 2013 को नाम लिया मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से। राजन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैंने 1990 में राम रहीम से नाम लिया था। फिर मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी वाइफ जो है बीमार हो गई थी। वो उसका इतना इलाज किया, एक टाइम की एक खुराक उसकी 400 कुछ रुपए की थी और उसके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया। फिर उसका इलाज चला, लेकिन उसने फिर मैंने नाम लेते लेते 5 साल करीब नाम रखा वहाँ का। 5 साल के बाद फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं कभी दारू तो मैं पीता था पहले, उसके टाइम पे फिर छोड़ दी थी। फिर मैं पता नहीं कैसे करके दारू का क्वार्टर लेके आया। मैंने एक गिलास में नीट करके वो दारू पी। मैंने कहा छोड़, कोई गुरु नहीं है। मैं वहाँ से फिर नाम छोड़ दिया। फिर मेरे को नाम छोड़ने के बाद 2 दिन के बाद फिर मेरे को काम मिल गया। काम भी नहीं मिल रहा था सर जी। तो उसके बाद जब मेरे को जो है काम मिल गया तो मैं काम लग गया करने। तो मेरी जो वाइफ थी, धीरे धीरे कोई इलाज नहीं हुआ। वहाँ के लगे कहने ये हो गया वो हो गया, तूने ऐसा कर दिया। मैंने कहा कुछ नहीं किया। तो जी फिर उसके बाद हमने नाम छोड़ दिया था, लेकिन हमारी वाइफ ने नाम नहीं छोड़ा। उसने 2013 में ही नाम छोड़ा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? ऐसा हुआ, कुछ वहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे, कुछ नाम लेके आए थे। मैं उनके घर पे कुछ लाइट का काम कर रहा था। तो वो लोग लगे कहने कि बहुत बढ़िया ज्ञान है। मैंने कहा जी कहाँ ज्ञान है? मैंने कहा कहीं ज्ञान गुण नहीं है। मैंने कहा सब ऐसे ही होते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा सत्संग उनके घर में बैठे बैठे देखा। देखने के बाद फिर मैंने घर में पता किया बेटे से। मैंने कहा बेटे हमारे यहाँ साधना आता है? लगे कहने कि ना पापा, साधना चैनल कि ना पापा। मैंने कहा खुलवा लो। तब तक मैं घर से तक पहुँचा, तब तक उन्होंने साधना चैनल खुलवा लिया। मैं साधना चैनल देखा और साधना चैनल देखने को उस पर लास्ट में एक इंटरव्यू आ रहा था। मेरे खैर नाम नहीं याद रहा कौन भगत जी थे, वो अपने अनुभव बता रहे थे, उनको कितना लाभ हुआ। फिर मैंने सर जी वहाँ पे देखा। मैंने रात को सोचता रहा पूरी रात। सिगरेट बहुत पीता था मैं। रात को मेरे ख्याल से 1 डब्बी खाली कर दी मैंने सिगरेट पी पी के। घर वाले भी कह रहे क्या हो गया आज। तो मैं सुबह 3 बजे उठा, नहाया धोया, एक बैग लिया, एक जोड़ा कपड़े के लेकर संत रामपाल जी के खोज में निकल चला। फिर मेरे को पता लगा हिसार बरवाला सतलोक आश्रम में पहुंचा। फिर मैंने वहाँ नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? पहला लाभ तो ये हुआ कि मुझे मोक्ष मार्ग मिला है। सबसे मेन चीज़ तो ये है। आज तक हम ये काल की बगारी कर रहे थे, आज असली परमात्मा की शरण में गए कि असली भगवान है कौन दुनिया में। मेरे को लाभ हुआ। पहले मैं हार्ट पेशेंट था और उसके बाद फिर को मैं और मेरी जो वाइफ है दोनों बाज़ार जा रखे थे। बाज़ार में जा कर के मेरे अचानक दर्द उठ गया और दर्द उठा। मैं लगा कहने, मैंने कहा चलो घर चलो। अब क्या हो गया? मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर बंगाली, अच्छा जानकार है।
तो उसके पास गया मैं स्कूटर उठा के, तो बोला क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया। लगा कहने, उसने चेक किया, बीपी बहुत हाई हो गया, पसीना पसीना हो गया। वो लगा कहने कि आप देहरादून के लिए निकल जाओ, ये सरकारी हॉस्पिटल जाओ। मैंने कहा तू घबरा मत, मेरे को जो है अभी नहीं मरूंगा, क्योंकि हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं, असली पूर्ण परमात्मा के शरण में हैं हम, घबरा मत, जो तेरे से हो सकता है वो करा। कि मेरे बस से उसने हाथ खड़े कर लिए। फिर मैं वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल आया। सरकारी हॉस्पिटल ने एक गोली दी, उन्होंने देखा, देखने के बाद उन्होंने भी रेफ़र कर दिया देहरादून के लिए। तो देहरादून के लिए जब रेफ़र कर दिया तो मैं बोला, मैंने कहा सब घबरा गए, बच्चे भी आ गए। मैंने कहा चिंता मत करो, तुम कुछ नहीं होता। तो एक गोली दी उन्होंने, मैंने जीप के नीचे रखी, मैं वहाँ से सीधा घर आ गया। मैंने नाम जाप, सतनाम मिला हुआ था, सतनाम का जाप शुरू कर दिया। मैं लगभग 11 बजे तक सतनाम का जाप चलता रहा। उसके बाद मेरे को कब नींद आ गई मेरे को नहीं पता। सुबह 10 बजे गया मैं देहरादून हॉस्पिटल, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो बिल्कुल ठीक। ACC करी उन्होंने, पहले तो दूसरे असिस्टेंट ने किया उनके डॉक्टर ने, फिर डॉक्टर खुद आया चल करके, फिर उसने दोबारे से करी। फिर उसने करीब बोला कैसे आई तुम? मैंने कहा जी स्कूटर से। कैसे? मैंने कहा जी स्कूटर से आए। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा क्या हो गया जी? अरे तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसमें, ये है सो है। तो मैंने कहा जी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 3 महीने की उन्होंने कोर्स चलाया था, छोटी सी एक गोली चलती थी, वही खाता था सर। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं, भक्ति पे बस ध्यान था, परमात्मा से नाम लिया है, बस संत रामपाल जी के शिष्य ही हैं, उन्हीं की शरण में रहते हैं, उन्हीं का जाप करते हैं जी। हम किसी दवाई को भी नहीं मानते जी, मैं तो किसी को नहीं। पहले इतना वो था, पहले अपने लाभ लेने के लिए मैं कुछ सट्टे के नंबर लेने के चक्कर में जो है मैं खुद चिल्ले खींचता था, बहुत चिल्ले खींचता था, नशे बहुत करता था, दारू बहुत पीता था, गुटके कम से कम 60-70 गुटके हो जाते थे, 2-3 डब्बी सिगरेट की हो जाती थी। लेकिन जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी के शिष्य हुए, हम लोग उनकी शरण में गए, सारे ही नशे मेरे दूर हो गए, पता ही नहीं चला महाराज कहाँ चले गए सर जी। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने तो कि नशा होता क्या है। जहाँ मैं काम करता हूँ आर्मी में, वहाँ पे छोटे से काम के लिए अरे साहब आपको 1 बोतल दे देंगे, काम कर दो। अब मेरे को कोई कहता है कि मैं आपको 2 बोतल देता हूँ, तो मैं उसका काम ही नहीं करता, जो भी साहब है उसका मैं काम ही नहीं करता। मैंने कहा 1-1 हफ्तों से टांग देता हूँ, नहीं मैं जाता ही नहीं बोतल वाले के पास। मेरे को तो केवल अब मोक्ष का द्वार खुल गया हमारे लिए, परमात्मा ने संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें कुछ नहीं दिखाई देता। संत रामपाल जी महाराज की दया से जो मेरे इतना नशा करता था वो मेरे सारे छूट गए, और मेरे को आगे जैसे पहले कोई काम नहीं पूछता था, अब तो काम के लिए भी दुनिया पूछने आती है कि राजन मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। मेरे पास 15-15, 20-20 आदमी काम करते थे IMA में, एकेडमी में, लेकिन मेरा ऐसा काम टूट गया था, अब मेरे पास काम की कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब मैं खुद ही काम करता हूँ। अब मेरे को अब भी बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत लाभ। पहले मेरा जो है छत नहीं होती थी घर पे, आज फर्स्ट क्लास नीचे परमात्मा ने टाइलें लगवा दी, कुछ नहीं पता कितना क्या करवा दिया संत रामपाल जी महाराज की दया से। मेरी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत ठीक हो गई, जो मेरी हृदय की जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई। अब जो है जो मेरी इधर उधर के नशे जो थे वो भी सब मेरे छूट गए संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, आप नशा भी करते थे, आपका नशा छूट गया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खासकर के वह लोग जो अपना नशा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो सर जी यही कहना चाहते हैं कि इस धरती पे जो है साक्षात संत रामपाल जी के रूप में साक्षात कबीर साहब बैठे हैं आए हुए, उनकी शरण में आओ, उनसे दीक्षा लो, अपने जो है सारे नशे बिगाड़ जितनी भी थे सब दूर करो, और इनकी शरण में आके अपने मोक्ष मार्ग का द्वार खुलवा लो। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? सर जी बहुत ज़्यादा चैनलों पे जो है परमात्मा के सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पीली पिट्ठी चलती है,
उस पट्टी पे जगह जगह के नामदान केंद्रों के नंबर आते हैं, उन पे नंबरों पे कॉल करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, तख्त पर अकेले कबीर देव जी, कबीर साहब जिंदा महात्मा वाले रूप में विराजमान है। चौर अपने आप घूम रहा ऊपर ऑटोमेटिक। तब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा, आई एम गॉड, मैं हूँ वो परमात्मा, जिसको मुसलमान अल्लाह अकबर कहते हैं। और वेदों में कबीर देव मेरा नाम है, कबीर देव। तो कबीर कहो, कबीर देव कहो, चारों वेदों में मेरे विषय में जानकारी है, लेकिन उन वेदों में मुझे पाने का मार्ग नहीं है। वो ज्ञान मैं अब देने के लिए गया हुआ हूँ। मैं बनारस में, काशी में धानक रूप में रहता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, ज्ञान प्रचार करता हूँ, और जो मुझ पर विश्वास दृढ़ करते हैं उनको सतनाम देता हूँ। और सतनाम से जीव का मुक्ति होगी, नहीं हो नहीं सकती किसी सूरत में। और वो सतनाम 2 अक्षर का है। और यदि आपने मोक्ष चाहिए तो काशी में चले जाना, वहां मैं रहता हूं। अब ऐसे इस स्थिति में 3 दिन बीत गए। उधर से सुल्तानपुर के अंदर ये खबर फैल गई, समाचार पहुंच गया कि नानक साहब जी दरिया में छलांग लगाई थी, बाहर नहीं आए। उन्होंने नानक साहब को डूबा जान लिया। गांव में आग की तरह ये बात फैल गई, सभी भाग लिए, सभी दौड़ लिए। उसकी बहन नानकी भी दौड़ के आई, उनका जो बहन हुई था जयराम, वो भी भाग गया। फिर जब पता चला कि वो तो पानी में बह गए हैं, तो नवाब से संपर्क साधा, क्योंकि नवाब से वो नौकरी करता था, नवाब के घर पर जयराम भी। श्री जयराम जी ने वहाँ जा कर के राजा से प्रार्थना की कि नवाब ऐसे ऐसे हमारा रिश्तेदार पानी में बह गया। तो राजा ने नौकर भेज दिए, जाल लगाने वाले भेज दिए, इधर खोज रहे हैं, दूर दूर तक जाल लगा कर खोज रहे हैं, पर नहीं मिले। सभी ने मान लिया, हाहाकार मच गई कि बहुत अच्छा भगत था, डूब कर मर गया। उधर से क्या हुआ, तीसरे दिन उसी समय जब स्नान सभी कर रहे थे, वहीं नानक साहब जी आकर विराजमान हो गए। छोड़ दिए परमात्मा ने, वापस भेज दिया आत्मा, और शरीर से उठकर वो आ गए। सभी ने देखा कि ये नानक जी तो ये आ गए, ये डूब गए थे, डूब गए थे। नानक साहब ने कहा कि डूबते वो हैं जो भगवान पर आश्रित नहीं है, हम नहीं डूब सकते। हम सचखंड गए थे, हम सतलोक गए थे। और उस दिन के बाद उनका चेहरा बदला हुआ था, संसार में रुचि नहीं रही, घर पे आ गए। बहुत कुछ कहने के बाद वो नौकरी पर चले गए। वहाँ जाकर के क्या किया, जो भी कोई आया गिनने लगे, 1 2 3 13 से आगे भूल गए। 13 13 13, हे भगवान 13 सब कुछ, किसको क्या दूं, सब 13। वो मोदी खाने में नौकरी करते थे, सबको जो भी मेहनताना लेने आए, जब दाने कणक कुणक दिया करते थे, वो सारा ही लुटा दिया, खाली कर दिया, और बैठ के जाकर शमशान घाट पे वैसा ही वेशभूषा करके, जिस वेशभूषा में भगवान मिले थे जिंदा वाले महात्मा के रूप में। अब जब नवाब के पास कंप्लेंट गई कि आपके नौकर ने आपका खजाना लुटा दिया, नवाब ने जांच बैठा दी, और साथ में जयराम जी से कह दिया, उसके बहनोई से, कि यदि कोई भी घाटा मिला तो तू तेरे से पूरा करवा लूँगा, क्योंकि तू इसका जमानती है, तेरी शनाख्त पर हमने रखा है। ऐसा ही किया गया। जब जांच हुई तो नवाब का खजाना पूरा होकर 760 रुपये नानक साहिब के अधिक सरकार की ओर निकले। बोलो सतगुरुदेव। अब नवाब ने अपनी गलती
का एहसास हुआ। नानक साहिब जी को प्रार्थना करके वापस बुलवाया और कहा आप अपनी नौकरी करो और ये 760 रुपये आपके हमारी तरफ हैं, आप ले लीजिए। तब नानक साहिब जी ने कहा कि अब तो सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा, इस नकली की नहीं हो सकती मुझसे। उसी दिन से घर त्याग कर बनारस की तरफ चल पड़े कि सतनाम मिले बिना बात बने नहीं, और वाहे गुरु और सतनाम, वाहे गुरु सतनाम के सतनाम मिले, और इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने वाला वाहे गुरु यानी वो गुरु मिले। अपने आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने नानक साहिब जी के बारे में अपनी अमरवाणी में बताया है, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि परमात्मा ने खोल दी थी और लाखों वर्ष पहले की घटनाएं और बाद की बहुत सी भविष्य की सब कुछ उन्होंने बोला। तो आंखों देखा बताया कि झांकी वेख कबीर की, सतलोक के अंदर नज़ारा देख के कबीर परमात्मा की महिमा से परिचित होकर नानक की तीवा और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब नानक साहिब जी ने तो वहां देखा था सचखंड में, वाहे गुरु हो ये नीचे से जो गए थे महात्मा, ये है सचमुच, यही अकाल मूर्त, यही सतपुरुष वाहे गुरु। और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता, हम ये नाम भी गलत जाप कर रहे हैं। अब झांकी वेख कबीर की, जैसे आप 26 जनवरी के ऊपर देखते उपलक्ष्य में, जैसे राजस्थान की झांकी, राजस्थान के अंदर जो भी महत्वपूर्ण वो कोई भी वस्तु है या कोई तीर्थ है, उनके मॉडल बना करके एक ट्रैक्टर की या ट्राली में रख लेते हैं और सबको प्रदर्शन करने के लिए दिखाते चलते हैं। फिर हरियाणा प्रदेश वाले अपनी और पंजाब वाले अपनी, तो वहाँ बोलते हैं कि देखो अब राजस्थान की झांकी जा रही है, यानी वहाँ का दृश्य, और अब पंजाब की झांकी, अब हरियाणा प्रांत की झांकी। तो कहते हैं वो झांकी वेख कबीर की, सतलोक में परमात्मा का नज़ारा देख के नानक की तीवा और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। कि ये सिख भाई तो वाहे गुरु करने लगे भी न कौन समझावे कि कौन मिला था उनको। ये मानते भी कोई नहीं कि नानक साहब को कबीर साहब गुरु मिले होंगे, ये कहते उनका कोई गुरु नहीं था। नानक साहब ने सैकड़ों प्रमाण दिया कि मुझे गुरु जी मिले, दीक्षा दी नहीं, आँखों देखा उनको, गुरु जी को, और परमात्मा को साकार बताया है, नर आकार बताया है। अब गुरु ग्रंथ साहिब में दोनों प्रकार की वाणी है, उनकी पहले की भी वाणी है, परमात्मा की प्राप्ति से पहले और बाद की भी है। वो लिखते रहा करते थे अपने पहले भी, क्योंकि परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कुछ ना कुछ उसके विषय में चिंतन करता ही रहता है। अब सुल्तानपुर से चल पड़े, कहाँ को चले? बनारस की तरफ। पहली उदासी उनकी यात्रा, उदासी माने वैसे तो उदासी का अर्थ होता है कति उन्मुन होके, संसार से मन हटा के उदास होके और परमात्मा की खोज पृथ्वी पर करने के लिए चल पड़े, उसको उदासी कहते प्रथम उदासी वाराणसी की थी। अब रास्ते में वो ये पहचान करने के लिए कि हो सकता है वो कहीं और भी इस ज्ञान का कोई परिचित हो, तो जहाँ पर भी रास्ते में कोई साधु संत का कोई डेरा देखा वहाँ पहुँच गए। नानक साहिब जी प्रस्थान तो कर ही रहे थे बनारस की तरफ। उन्होंने फिर क्या किया, 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए गीता जी के। वो शपथ श्लोक की गीता कहने लगे कि इनका उत्तर दे दो, इसमें सारी गीता का निष्कर्ष है। जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये मूल परमात्मा कौन है, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा, वो परमेश्वर कौन है, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होती है, ओम तत्सत का भेद बताओ। इस तरह के प्रश्न उन्होंने 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए गीता की। वो शपथ श्लोक की गीता कहने लगे कि इसमें सब निष्कर्ष आ जाता है गीता जी का। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज माने जाना होता है, तुम आना बताते हो, वो किसकी शरण में जाने को कहा है।
इस तरह के वो प्रश्न उन्होंने किए, कहीं उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने देखा, उनको विश्वास नहीं था कि भगवान एक जुलाहा धाड़क के रूप में भी काम करता होगा, लेकिन चल पड़े थे कि देख तो लेता हूँ। और वो बता रहे थे कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, कबीर साहब ने कहा था चर्चा के दौरान। तो उन्होंने जाकर के पूछा कि यहाँ कोई स्वामी पंडित रामानंद जी नाम के महर्षि हैं, उनका बहुत बोलबाला था, 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक पूरी काशी बच्चा बच्चा उनको जानता था। सभी ने कहा कि वो ऐसे उस आश्रम में रहते हैं गंगा के किनारे। तो वहाँ पहुँच गए आदरणीय नानक साहिब जी, और वहाँ जाकर के रामानंद जी से प्रश्न की कि स्वामी जी, मैं गीता जी के कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। जब वो प्रश्न उन्होंने किए, अब रामानंद जी ने कहा कि देखो, ये प्रश्न मुझे पहले नहीं आते थे, अब मुझे इनका ज्ञान हो गया। कैसे हो गया कि मुझे परमात्मा मिले, यहाँ आए हुए हैं वो भगवान, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे वचन में बांध दिया। वो कहते हैं मुझे गुरु, लेकिन हैं वो जगत गुरु। अब मैं उनको शिष्य कहूँ तो मुझे लज्जा आती है, लेकिन वो जगत गुरु हैं, परमेश्वर आए हुए हैं, उनका कबीर नाम है। और वो बता सकते हैं आपको सारा भेद। उत्तर तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता। उन्हीं का सुना हुआ मैं आपको बता सकता हूँ। आप उनसे पूछो तो और अच्छा रहे। अब नानक साहिब जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि सचमुच इस ज्ञान के देने वाला यहाँ है। हाँ जी है, तो मुझे उनसे मिला दो। रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया कि जाओ परमात्मा से के दर्शन करा दो। पंजाब से भक्त आए हैं, पंजाबी। अब कबीर साहब अनजानी जान थे, बैठ गए खड्डी में, कान लग रही एक प्यारी आत्मा, घायल हो चुकी है वो। अब वहाँ बैठे बैठे कपड़ा बुन रहे हैं, और जिस रूप में वहाँ मिले थे वही रूप सतलोक में मिले थे, वही रूप में बैठे और कपड़ा बुन रहे हैं, धानक का काम कर रहे हैं, जुलाहे का। तब नानक साहब ने कहा था, ओ हो फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। ओहो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर अंकित है, और शब्द नंबर 29 है, 29। एक सुआन दुई सुआनी, नाल बलके भौकाई सदा बियाल, कूड़ छुरा और मुठा मुर्दार, धानक रूप रहा करतार। फिर क्या कहा है, मैं पत की पेंद न करनी की कार, ओ बिगड़ रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ए हो आस ए हो आधार, मुख निंदा आख्या दिन रात, और परगर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। अपना आत्मा फिर 721 पृष्ठ पे लिखा है, परमात्मा से परिचित होने के बाद नानक साहब ने फिर उनकी महिमा गाई है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार। कौन करतार माने है शब्द स्वरूपी राम, अविनाशी परमात्मा। करतार माने सारी सृष्टि के रचनहार, हक्का कबीर। हक्का कबीर माने सत कबीर। करीम तू, करीम माने दयालु, और बेऐब परवरदिगार। ये पूरा बड़ा शब्द है, इसको आप पढ़ सकते हो, और ये हमने आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में भी लिखा हुआ है। अपना आत्मा
गरीबदास साहिब जी ने कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी माहे कबीर हुआ। झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा, वह सिखों के गल पड़ी इब कौन छुटावे ता। अपने आत्माओं, क्या होता है कि परमात्मा ने इस प्यारी आत्मा से कहा, जब वो कहने लगे कि ए लोगों, वहाँ आसपास जुलाहा कॉलोनी के व्यक्ति इकट्ठे हो गए, स्त्री पुरुष बच्चे बालक वृद्ध, और नानक साहब कहने लगे ये भगवान बैठे, ए रब बैठा, ए सारी सृष्टि का रचनहार बैठा, देख लो ये भगवान है। अब वो कॉलोनी वाले हंसे कि ये पंजाबी कहाँ से आकर पागल हो गया, नीरू के पुत्र को भगवान बताता है। सब हंसकर चले गए कि इसके पास जो आता वो ऐसा ही बोलता है, पता नहीं क्या पिला देता है। अब वो सब चले गए, जब रह गए दोनों, तो परमात्मा ने कहा, प्यारी आत्मा, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ मैं। नानक साहब ने कहा, जी अब तो कोई गुंजाइश रही नहीं अगर मगर की, मैं देख चुका हूँ आपको, असंग ब्रह्मांड का स्वामी कहाँ बैठा है। परमात्मा ने कहा, बच्चों मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ। नानक साहब की आंखों में आंसू आ गए कि सचमुच आप जो कह रहे सारी सत्य है। और नानक साहब जी ने कहा, मुझे वो सतनाम दे दो, दया कर दो मुझ पर। वो तो अंतर्यामी थे, जानते थे कि अब इसको पूरी कसक हो चुकी है। तो मालिक ने कहा कि एक प्रतिज्ञा कर ले, ये किसी को बताएगा नहीं, तुझे नाम दे दूंगा। नानक साहब ने कहा कि तौबा, मेरी जिक्र भी नहीं करूंगा, आगे उपदेश दूंगा नहीं किसी को। तब परमात्मा ने उनको सतनाम दिया, 2 अक्षर का, एक ओम है, एक तत् सांकेतिक। अब धर्मदास जी को नाम दिया कबीर परमेश्वर जी ने, उससे भी प्रतिज्ञा दिवाली थी, धर्मदास तो मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। इस मूल ज्ञान के अंदर ये सारा प्रोसीजर आ जाता है, ये दोनों मंत्र और सार नाम। फिर स्पेशल कहा कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई। तो इन सभी महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले, उनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि इसको जिक्र भी ना करना। अब नानक साहब जी क्योंकि आंखों देख रहे, इस लोक में दिल लगे नहीं, ये तो इतना बेकार स्थान है, उसको देखने के बाद इंसान यहाँ 2 मिनट नहीं रह सकता, लेकिन मजबूरी। तो परमात्मा ने कहा, आप भक्ति करो और सचखंड जाओगे, गारंटी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भक्ति करते रहो, लेकिन मेरा अभी भेद ना खोलो, तुम्हारी कोई मानेगा नहीं। तो उन्होंने वहाँ से चले गए और जगह जगह प्रचार किया, सतपुरुष सतलोक का वाणी बोली, लोगों को समझाया। 12 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर सबको, हिंदू मुसलमानों को समझाने की चेष्टा की। और परमात्मा से मिलने के बाद उनमें कुछ सिद्धियां भी आ गई थी। ऐसा स्वाभाविक गुण है, जैसे चुंबक के साथ लोहा कुछ समय रह जाए तो वो भी अस्थायी चुंबक बन जाता है। तो फिर क्या हुआ, जब 12 वर्ष तक सब जगह घूम लिया, कोई माने नहीं, विरोध करें। यहाँ तक लिखा है उनके इतिहास में, गुरु नानक देव जी की जीवनी में, कि उनके पूज्य पिताजी भी विरोधी हो गए थे उन पांडवों के कहने से कि आपका पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, ये के पैदा हो गया तेरे। पिता पुत्र का भी बहुत विरोध हो गया था, लेकिन वो तो दृढ़ भगत थे, वह किसकी माने आंखों देख रहे, और कहें देखा देखी, हम कहें आंखों देखी। अपनात्मा 12 वर्ष तक जब वो घूमते रहे, कुछ एक न माना, कुछ एक न नहीं माना, तब परमात्मा ने उसको संदेश दिया कि आप प्यारी आत्मा अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, समय थोड़ा है आपका, अब भक्ति करो, बैठ जाओ अपने एक स्थान पर, रहो अपने आराम से। तो फिर 16 वर्ष तक लास्ट के अपने खेतों में रहे, खेती भी करते थे, और जो उनके पास आता था उनको तत्व ज्ञान भी समझाते थे। बहुत से शिष्य भी बने उनके, अच्छी आत्माएं थी। जो अपने आत्माओं, नानक साहब जी का मोक्ष किन मंत्रों से हुआ और कौन सा जाप किया उन्होंने,
अब देखो वाहेगुरु वाहेगुरु ये क्यों बोले, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा। अब वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम, इस सतनाम से मोक्ष होगा, सचखंड प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। इतनी खुशी समागी दिल में। और वाहेगुरु वाहेगुरु, देखो जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जो अनमोल ज्ञान आपको ये दास प्रदान कर रहा है परमात्मा का दिया हुआ, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। और आपने इसकी कीमत की का ज्ञान को नहीं, उनको वो कीमत की महत्व समझते थे इस मंत्र का। और आपको जिनको तीनों मिल लिए उनको भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी उस महापुरुष को एक सतनाम प्राप्त होने से ही होगी थी। तो वो एक महान आत्मा होती है, वो एक कृतज्ञ होते हैं, वो होती हैं। वो कहते हैं बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे उत्साह, वो बड़े बड़ाई करनी, हम बड़े पुरुष थे, वो महान आत्मा थी। और खुला नहीं समाया कोई हो, पता नहीं क्या धन मिल गया मुझे, इतनी खुशी जहाँ जहाँ वाहेगुरु वाहेगुरु, यानी वो भूला नहीं जाता रहा। तो ये होती है अच्छी आत्माएं। अब क्या हुआ, एक बार मर्दाना और बाला, उनके दो शिष्य थे, ज्यादातर उनके साथ रहते थे बाला और मर्दाना जी। और बाला जी कुछ थोड़े बहुत शिक्षित थे। उन्होंने जो भी घटनाएं गुरुदेव के साथ रहते हुए बीती, किन किन से मिले, क्या क्या क्रियाएं वो करते थे, वो सब लिपिबद्ध कर गए, लिखे उन्होंने या बताए किसी को, वो लिख लिए गए। तो उनकी एक बनी हुई है नानक साहिब की जन्म साखी। तो उस जन्म साखी के अंदर आपको दिखाते हैं कब नानक साहिब जी कौन सा जाप करते थे। वो सतनाम के है 2 अक्षर का। और ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये दूसरे जो ताराचंद वाले, विनोद वाले और व्यास वाले, आगरा वाले, ये 5 नाम जाप करते हैं जो 5 काल के। और बात करें सचखंड सतलोक की जाने की, ये तो टिकट बनवा रहे हैं नाइजीरिया की। और बात करें हम भारत आवांगे। अब आपको दिखाते हैं, ये है जन्म साखी भाई बाले वाली, जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पंजाबी यानी गुरमुखी लिपि में है। ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी, पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। कहाँ से मिलती है? पुस्तकां वाले गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर में मिलती है। अब इसके 547 पृष्ठ पर हम चलते हैं। ये है समंदर दी साखी, 547 पृष्ठ पे। नीचे आते हैं, ये बालाजी बता रहे हैं गुरु अंगद देव जी। अंगद देव जी नानक साहिब जी के उत्तराधिकारी थे सीधे। बाला संधु वाच, बाला सिंधु गोत्र था इसका, संधु और बाला नाम था। बाला संधु उवाच, बाला संधु बोला, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजिते पासों विदा होए ता मर्दा ने किहा, सच्चे पातशाह जी असां समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा, चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानो रंज नहीं करना, आँखी मीटो। जा आँखी मीट के खोलियां ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ।
मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ, ते आगे आगे गुरु जी और तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुर दे सन समुद्र पर चल पड़े, और उसी तरह समंदर ऊपर तुर पे जहाँ चले जावण, ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण, ते लग्गा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा कि मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरुदेव वचन पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओही आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहिगुरु वाहिगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपना आत्माओं दास ये ज्ञान बहुत पहले से बता रहा था कि नानक साहिब जी ने वही नाम जाप किया जिससे उनका मोक्ष हुआ। ये सतनाम है 2 अक्षर का, लेकिन ये जन्म साखी दास को उपलब्ध नहीं थी। हम अन्य ग्रंथों से उनका प्रमाण हमारे पास था। एक प्राण संगली ग्रंथ है जिसमें ये 2 अक्षर का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है कि नामों में नाम ये नाम है 2 अक्षर का। तो इससे और प्रमाणित हो गया। एक सिख बच्चे ने जो यहाँ से उपदेशी हुआ, इस ज्ञान से परिचित हुआ, उसने फिर अपने सदग्रंथों को टटोलना शुरू किया। तो उसने आकर मुझे जन्म साखी दिखाई और कहा जी आप जो कहते हो 100 की 100 सत्य है। ये देखो इसमें लिखा है, ये स्पष्ट लिखा कि ये नाम नानक साहिब जी जाप किया करते थे। पुणात्माओं, अब आपको ये तो पंजाबी वाली दिखाई, अब हिंदी और दिखा देता हूँ क्योंकि गुरमुखी भाषा से बहुत कम परिचित हैं। हमने तो पढ़ी थी 8वीं तक, उसमें जो है ना ज्वाइंट पंजाब था सन 66 तक तो, और फिर भी ये 8वीं तक लगी रही थी पंजाबी। उसके बाद तो ऑप्शन हो गया था, पहले कंपलसरी थी, हम पढ़ा करते थे। इस कारण से हमें अब थोड़ी थोड़ी आती है, ये अधिक तो नहीं। अब आपको हिंदी वाली दिखाते हैं, इन्हीं के द्वारा अनुवादित। ये भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। प्रकाशक हैं इसके भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से। पंजे साहिब और 10 पातशाह दा जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है, और ये यहाँ से छपी है। प्रकाशक चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर, ये इनके फैक्स फोन नंबर। इसके 559 पृष्ठ पर 559 और यहाँ देखिएगा समुद्र की साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। यह है पुण्यात्माओं 2 अक्षर का सतनाम। और तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने।
गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी से कल्याण है। तब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई। तब वो बच्चा अपने आत्मा, अब ये विचार करने वाली बात है परमात्मा के बारे में दास ने रात्रि के सत्संग में जो फरमाया था, सुनाया था कि परमात्मा का और काल का विवाद हुआ था। परमेश्वर कबीर देव जी से उसने वर मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण बेसिक जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, हे परमात्मा ऐसा वचन मुझे दे दे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार शब्द और ये सतनाम, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पेढ़ी हंस नी तरही। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य के जीवन में दुखों का अंधेरा छा जाता है तो वह तलाश करता है परमात्मा रूपी रोशनी की, और उस रोशनी को पाने के लिए वह हर वो साधना करता है जो उसे बताई जाती है। ऐसी ही कहानी है दिल्ली के रहने वाले भृगु जी की। भृगु जी सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। भृगु जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मिली, और नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की शक्ति का आभास हुआ। आइए जानते हैं कि भृगु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं भृगु जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत्या जी। सर क्या नाम है आपका? भृगुदास जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सर रहने वाला था उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से आगे देवरिया है, वहाँ का हूँ, लेकिन दिल्ली में प्रॉपर रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 7वें महीने में 2014 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सारी साधनाएँ करता था, देवी देवताओं को पूजना, अपने घरों के देवी देवताओं को पूजना, सभी करता था, लेकिन दुखी रहता था हमेशा। बचपन में मेरे माँ बाप एक्सपायर हो गए जी, सारा जीवन मैंने कष्ट में संभाला। तो सर ऐसा क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं इस तरह आया, एक मेरा छोटा भाई है जी, दोनों पैरों से चला नहीं जाता था, और उसको सब बोलते थे कि छटका हो गया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, और करीबन उसके इलाज में 11 लाख रुपए लग गए जी। एक 25 इंच का प्लॉट था बुद्ध विहार में दिल्ली में, वो भी बिक गया, और कोई उससे बेनिफिट नहीं हुआ। इसके बाद वो हमारा छोटा भाई टेलीविज़न का काम करता है जी, तो वो चैनल पे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की सत्संग आ रहे थे, वो सत्संग देखा, और सत्संग में वो गीता जी खोल करके दिखा रहे थे कि भी जो शास्त्र विधि के त्याग करके जो मनमाना आचरण करता है उसे कोई सुख नहीं होता है। तो ये बातें उसके दिमाग में भी आ गई, छोटे वाला भाई के दिमाग में आ गई, और मेरा लड़का भी वहीं रहता था जी, वो दोनों पढ़े लिखे हैं, तो उनके दिमाग में आ गई बात ये। फिर इन लोगों ने क्या किया कि एक गीता जी खरीद के ले आया, ये देखने के लिए कि भाई गुरुजी कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। फिर हर रोज देखने लग गया वो सत्संग, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते देखते उनको 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद मेरे छोटे वाला भाई के मन में आया कि भाई मैं बरवाला आश्रम जाऊं और वहाँ नाम दीक्षा लूँ। फिर वो हमारा छोटा वाला भाई पहले जुड़ा, और वो 3 महीने की जो भक्ति करी थी ना, जो गुरुजी ने मंत्र दिए थे, जो साधना बताई थी और जो मर्यादाएं बताई थी, वो मर्यादा को मन अपने दिमाग में रखते हुए उसने 3 महीने की भक्ति करी, और 3 महीने की भक्ति से वही दवाइयाँ, जो दवाइयाँ सूट नहीं करती थी पहले, वही दवाइयाँ सूट करने लगी, और वो मेरा भाई चलने फिरने लग गया। जब चलने फिरने लग गया तो मेरा बड़ा लड़का जो था वो कहने लगा कि पापा जी, चाचा जी का बहुत बेनिफिट हो रहा है इस भक्ति से, मैं भी जाऊंगा बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लूँगा। मैं कहा भाई तुम पढ़े लिखे आदमी हो, आप जाओ, देखो जैसा आपका इच्छा है वो करो आप लोग। और जा करके मेरा लड़का भी नाम लेकर के आ गया, और मेरा छोटा वाला भाई भी जो है बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया, और आज बहुत बढ़िया है वो सब। मेरी 2 लड़कियां हैं जी, इन दोनों लड़कियों को हर साल डेंगू होया करता था, और डेंगू में मैं इतना परेशान हो जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ जी कि जन्माष्टमी का व्रत था मैं, और मैंने एक छोटा हाथी गाड़ी ले रखी है जी, उधर तो पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली,
डॉक्टर का कहना था कि भाई इनके खून की कमी है, खून लेके आओ तब इनका इलाज करेंगे। एक लड़की को मैं महावीर हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कराया था, दूसरी लड़की को मैंने भीमराव अंबेडकर अस्पताल है रोहिणी में उसमें भर्ती कराया था। और मैं बड़ा दुखी हो गया, मैं कहा यार इतनी भक्ति करते करते भी हमें ऐसी परेशानियां हो रही है, लेकिन मैं फिर भी लोगों को देख करके, दूसरे को देख करके मैं ये भक्ति करता रहा। और मैं बड़ा दारू पीता था जी, नशा ही बहुत करता था मैं, और मानता नहीं था किसी की बात को। जो भी मेरे को बोलते थे मैं किसी की बात को नहीं मानता था, मैं कहता था कि भाई जो भी करना है खा पी करके मौज करो, ऐश करो, यही है सब कुछ। लेकिन जब मेरे लड़के ने मेरे को गीता जी वो खोल करके दिखाई ले आकर के घर पे, तो मैंने कहा कि बेटा ये तो गीता जी है, इसको तो लोग सिर पे रखते हैं हिंदू धर्म में, लेकिन यहाँ तो गीता जी तो कुछ और आदेश दे रही है कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम तो इसमें से कुछ भी नहीं करती हैं। तो लड़की ने खोल के दिखाया कि बाबा देखो ये अध्याय 16 के मंत्र 23 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग करके मन माना आचरण करता है उसे तो ना कोई सुख होती है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना परमगति प्राप्त होती है। तो हमें तो चाहिए सुख, चाहिए सिद्धि, चाहिए और परमगति चाहिए। परमगति का मतलब होता है मोक्ष। ये बात हमने सुना और उसके बाद मेरे बच्चों ने कहा कि पापा एक बार सत्संग चलो। मैं कहा यार बेटा हम सत्संग जाएंगे तो 2000 रुपये मेरा नुकसान होगा, एक दिन गाड़ी खड़ी करेंगे 2000 रुपये नुकसान होगा, 2 दिन खड़ेगा 4000 रुपये नुकसान होगा, और सत्संग में जाएंगे तो क्या मिलेगा, वही खिसी पीटी बातें। तो बच्चों ने कहा कि नहीं पापा आप चलो, एक बार चलो, आपकी दारू भी छूट जाएगी। तो दारू के लिए मैंने दवाइयाँ भी खाई थी जी, दारू छोड़ने के लिए, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। दवाइयाँ खाई, कुछ नहीं हुआ। छोटे वाला भाई का जो बीमारी थी ठीक हो गया। तो मेरे बच्चों ने कहा कि चलो सत्संग चलो आप। तो मैं सत्संग में गया, जहाँ गुरुजी बैठते हैं बिल्कुल एकदम आगे जाके बैठा कि मैं देखूँ तो सही कि गुरुजी क्या दिखाते हैं, क्या करते हैं। संत रामपाल जी महाराज गीता जी खोल के दिखाना चालू किया। जो भी मतलब गीता जी में लिखा हुआ है वो सारा उन्होंने निचोड़ दिखा दिया कि परमात्मा तो कोई और है, ये काल का लोक है, यहाँ आप रहते हो तो आपको दुखी दुख है, क्यों गीता जी में लिखा हुआ है सब चीज़ें। लेकिन हमें गीता जी पढ़ने को मिलता नहीं था, इसलिए हम लोग इससे वंचित थे। जब उन्होंने दिखाया तो मेरा मन वहीं से डमाडोल हो गया। मैं क्या यार हम कर क्या रहे थे, हमें करना क्या चाहिए था। फिर मैं नाम तो नहीं लिया वहाँ से, मैं इसलिए नाम नहीं लिया कि मेरी दारू छूटेगी कि नहीं छूटेगी। लेकिन जब आश्रम से वापस घर आया तो 15 दिन के बाद फिर बच्चों ने कहा कि भी चलो पापा आप भी चलो। मेरे मन में हुआ कि मैं चलूँगा, मैं भी नाम लूँगा। उसी 15 दिन के बीच में मैं गाड़ी चलाता हूँ, जो छोटा हाथी ले रखा जी, मैं गाड़ी चलाता हूँ। आज़ादपुर चौराहे पे 2 स्कूटर वाले बच्चे आए थे, वो मेरी गाड़ी से घिसट करके कुछ दूर चले गए। उनके एक साइड में जो है इस साइड में घिसट गया, काफ़ी चोटें आ गई दोनों बच्चों की। उन्होंने गाड़ियाँ रोकी, सभी लोगों ने रुकवा दी, गाड़ी मेरी साइड में करवाई। मैं रुका, मेरे को पूछा कि भाई आप कैसे गाड़ी चलाते हो। मैंने कहा बेटा देखो हमारी तो कोई गलती नहीं इसमें, और देखो ये बच्चे इस साइड से रॉन्ग साइड से आए हैं और मैं तो बिल्कुल राइट साइड में हूँ, स्लो है, यहाँ टर्न गाड़ी है, लाल बत्ती है, लाल बत्ती हुई है, लाल बत्ती पे तो आपको पता है कि स्लो गाड़ी चलती है। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे करो कि आप अपने घर वालों को फ़ोन कर लो। मैं अपने घर वालों को फ़ोन कर लिया। तो मैंने ये सोचा अपने मन में कि मेरा तो यहाँ कोई है नहीं, लेकिन मेरा लड़का कहता था कि जब भी आप कभी किसी मुसीबत में फंसो तो हमारे गुरुजी को याद कर लेना सच्चे दिल से। उस दिन मैंने देखा जी कि जब सभी गाड़ी वाले रोक दिए, सभी लोगों ने मतलब मेरे को मारा नहीं, लेकिन सब ने रोक लिया मेरे को। आस पड़ोस के जितने भी लोग थे उन्होंने सब रोक लिया मेरे को। फिर जब रोक लिया तो उन्होंने कहा कि आप भी फ़ोन करके बुला लो। तो मैं गाड़ी की तरफ घूमने गया, जब देखा कि सत साहेब लिखा हुआ है तो मेरा वो बात याद आई जब मेरा लड़का कहता था कि पापा कभी भी आपको कोई समस्या आए या कोई समाधान मतलब किसी में फंस जाओ बुरी तरह से तो हमारे गुरुजी को याद कर लेना। मैं उस दिन सच्चे दिल से कहा जी कि गुरुदेव आप ही हो हमारे लिए यहाँ पे, बाकी और कोई नहीं है। और वो लड़के थे जहांगीरपुरी, सुल्तानपुरी, वो कहते जी हम तो फुकरे हैं। फुकरे का मतलब होता है जी गुंडा बदमाश। तो मैं तो डर गया जी उनसे। अब उस समय उन लोगों ने बड़े बड़े हट्टे कट्ठे आदमी आया, उनके कोई कार से आ रहा, कोई बुलेट से आ रहा, और जो भी आ रहा वो मेरे को यही कह रहा कि अंकल जी कैसे गाड़ी चला रहे हो, अंकल जी कैसे गाड़ी चला रहे हो। ये सब मैं देखा, मैं अचंभव हो गया। मैं क्या यार ये कैसे इनकी बुद्धि पलट गई। फिर मेरे दिमाग में आया कि शायद हो सकता है कि गुरु जी ने ये काम कर दिया, संत रामपाल जी महाराज ने ये काम किया होगा, और तो किसी के बस का है नहीं। हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद बच्चों ने मेरे को बताया कि ये गुरु जी का कमाल था और गुरु जी ने ये काम किया, अब आपको नाम लेना चाहिए। फिर मेरे को विश्वास हो गया जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और हम उसमें परमात्मा से संबोधित करते हैं जी संत रामपाल जी महाराज को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो बहुत हुए, लाभ हुए जी। मेरे को शुगर की शिकायत थी जी, और शुगर मैंने 3 बार टेस्ट करा लिया। डॉक्टर के पास जाता था, दवाई लेता था, लेकिन डॉक्टर यही कहते थे जी दवाई खाते रहो, दवाई खाते रहो। जब मैं संत रामपाल जी से नाम लिया और नाम लेने के बाद मैं भक्ति करी, 15 दिन की भक्ति करी ना, तो हमारा शुगर जो है सिर्फ भक्ति की मात्र से
भक्ति करने से 15 दिन में शुगर भी हमारा बहुत कम हो गया। मेरी आत्मा को इतनी संतुष्टि मिली और मेरे को ये लगा कि भाई अब मैं इंसान वाली ज़िंदगी जीऊँगा। पहले तो शैतानी वाली ज़िंदगी था, उससे लूट लो, इससे घसूट लो, इसका लेकर के नहीं दो। लेकिन अब हम परमात्मा की शरण में जब आए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये गलत काम है, किसी को लेके नहीं देना ये गलत काम है, किसी से मिलावट करना ये गलत काम है। परमात्मा हमारे कहते हैं कि आप लोग खून डोनेशन करते रहो ताकि गरीब आदमियों के काम आए, चाहे हमारे फौजी हों, चाहे हमारे गरीब आदमी हों जिसके पास पैसे नहीं है, उनके काम आता रहे। हम गए जी, संजय गांधी अस्पताल है जी मोगलपुरी में, दिल्ली में। हम जब वहाँ गए तो डॉक्टर ने पूछा हमारे से कि भाई आपकी तो उम्र बहुत ज़्यादा है, आपकी तो 52 साल की उम्र है, आप नहीं ब्लड दे सकते हो। मैं कहा जी क्यों नहीं दे सकता, पहले ये बताओ कि आपको कोई बीमारी रही। मैंने कहा जी मेरी बीमारी तो बहुत पहले थी लेकिन मैं उससे ठीक हो चुका हूँ। बोला कभी आपको शुगर था? मैंने कहा हाँ जी शुगर था। तो बोला जी आपका खून नहीं लिया जाएगा। मैं कहा क्यों नहीं लिया जाएगा जी? तो बोला कि पहले अभी का आप रिपोर्ट करा करके दोगे हमारे को, तब आपका खून लिया जाएगा। फिर हम वहीं पे संजय गांधी अस्पताल में जा करके और हमने करंट पे अपना खून टेस्ट कराया। उस समय शुगर हमारा 118 आया जी। तो उसी डॉक्टर ने मेरे ऊपर नीचे देखा, बोला कि कैसे हो सकता है कि आपको शुगर है और ये नॉर्मल कैसे हुआ इतना। मैंने कहा जी हम तो भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति, संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति करती हैं। तो उसी डॉक्टर ने फार्म भरा और उसी डॉक्टर ने खून लेने के लिए सारा प्रोसेस जो भी होता है वो कंप्लीट कर दिया जी। और फिर मैं खून दिया जी, खून दे करके और मैं अपने घर चला गया जी। तो परमात्मा की दया से भक्ति करने से मेरा शुगर भी ठीक हुआ और बहुत सारे ऐसे और भी लाभ हुए। हमारे बच्चे आज सुख शांति से रहते हैं, सारी बीमारियां दूर है हमारे घर से। और सर मैं नशा किया करता था जो, तो मेरा एक रोज़ डेली का एक हमारा नियम बना हुआ था कि मैं अपनी गाड़ी ले जा करके ठेके पे ही रोकता था, एक बियर 1 क्वार्टर लेता था जी। और साथ में वो उल्टी सीधे जो खाने की चीज़ें होती है, मांस वगैरह, वो भी करता था। और ये सब पीने के बाद घर पे जाता था, गाड़ी लगाता था और अपना खाना खाता जी और सोता था। लेकिन उस समय में बहुत परेशान रहता था जी मैं, कभी इसका देना पैसा, कभी उसका देना पैसा, कभी उसका देना। लेकिन परमात्मा की शरण में आने से, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो दारू भी छूट गई जी और सारे नशे छूट गए हमारे, सारी बुराइयां छूट गई जी हमारी। और आर्थिक समस्या जो हमारी थी पहले से बहुत अच्छा हो गया जी। अभी की बात है जी, मैं मकान, एक छोटा मकान था मेरा, उसको बेच करके और मैंने मकान बनाया जी। फिर दोबारा मैंने अपने घर वालों से भी पैसे मांगने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और रिश्तेदार थे हमारे यहाँ पे, सब पैसे वाले हैं, उनको से सबसे मांगा मैंने, लेकिन किसी ने मेरे को हेल्प नहीं की, मेरे को सहायता नहीं की। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज, अपने परमात्मा से हमने अर्जी लगाई जी। जब अर्जी लगाई तो परमात्मा ने कहा कि बेटा परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम अपना काम चालू कराओ। परमात्मा की दया से जी 2.5 मंजिल की मकान बन गई जी। और मेरे को ये नहीं पता लगा कि पैसे कहाँ से आया, परमात्मा की दया हुई जी हमारे से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने शुरू में बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे और बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर भी गए, वहाँ आपको लाभ नहीं मिला। फिर आप संत राम